Okay, so now I am going to explain question number 9. Rest of the questions you have to attempt. ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है, आपसे बनेंगे श्योर, और नहीं बनेंगे तो मैं बैठे ही हूँ, मैं आपको करके बताऊँगा। पर आप स्टार्ट करिए, हम 2 दिन और इस चैप्टर को चला लेंगे। वैसे इसमें से बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया है। तो चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है n to n डिफाइंड बाई लाइक दिस, if f of n equals to n plus 1 upon 2 if n is odd and f of n equals to n by 2 if n is even। तो हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, जस्टिफाई और आंसर। आपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन 2, मीन्स बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन 2 दोनों है कि नहीं है। चलिए क्लियर है तो देख लेते हैं। हमने क्या किया, n to n है, n से 2 नंबर लिए, कोई सी भी दो। जब भी यदि हमें लगता है नहीं है तो हमें कोई एक एग्जाम्पल देके बताना पड़ता है, उसको जनरली में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट x1 एंड x2, x1 इक्वल्स टू 3, x2 इक्वल्स टू 4, दो नेचुरल नंबर हैं। ये ऑड है सॉरी, और ये इवन है। अब हम f ऑफ x1 निकालते हैं, मतलब f ऑफ 3। x1 क्या है, ऑड, तो ऑड के लिए कैसे डिफाइन है, n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 3 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2, 2 आया। f ऑफ x2 निकाला, मतलब f ऑफ 4, 4 क्या इवन है, आया 4 अपॉन 2 मतलब 2 आया। व्हाट वी ऑब्जर्व, f ऑफ 3 भी 2 आया, f ऑफ 4 भी 2 आया, जबकि 3 और 4 तो अलग अलग नंबर हैं। मीन्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मीन्स दो डिफरेंट नंबर हैं और उनकी इमेजेस सेम है, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। दो अलग अलग नंबर की इमेज से हमें यहाँ से 3 और 4 दोनों की इमेज 2 से बन रही है यहाँ पे जाके। इट इज़ नॉट 1 1। 1 1 नहीं मीन्स इट इज़ नॉट इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। अब सर्जेक्टिव प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव में इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। यदि इंजेक्टिव निकल आता तो हम सर्जेक्टिव प्रूफ करते, इंजेक्टिव ही नहीं निकला तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। लेट ए एक सेट है r माइनस 3, मीन्स रियल नंबर में सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर है। बी एक सेट है r माइनस 1, मीन्स 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर है। ए टू बी एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। हमें बताना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। चलिए, ये फंक्शन हमने लिखा था। अब f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। मान लो कि x1 जहाँ x1 3 के बराबर नहीं है और x2 भी 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि डोमेन में 3 नहीं होना चाहिए, तो हमने 2 नंबर लिया x1 x2, बोथ आर नॉट इक्वल टू 3। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया। 1 1 प्रूफ करने के लिए मैंने ये मेथड बताई थी। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, x1 x2 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, दोनों x1 इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, दोनों x2 इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। फाइनली आपको मिलेगा माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, मीन्स x1 इक्वल टू x2। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ये यहाँ मल्टीप्लाई करके सब, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। मीन्स if images of 2 elements are same, means elements are same, means it is 1 1। ये 1 1 है। अब मुझे बताना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। चलिए, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, वही मेथड हमने कि f ऑफ x इक्वल्स टू हम ले लेते हैं बाई, जहाँ बाई हमने एक एलिमेंट लिया, कहाँ से, कोडोमेन से, मतलब बाई किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। f ऑफ x इक्वल्स टू बाई, इसको यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई करके इस तरफ सिर्फ x बचाना है, बाकी इस तरफ पूरा बाई में करना है। देखो x माइनस 2 x बाई माइनस 3 बाई x एक तरफ कर लिए, x माइनस x बाई, इस माइनस 2 के यहाँ लाए
तो माइनस हो गया प्लस टू माइनस 3/, और यहाँ का x कॉमन लिया तो 1 माइनस बाई हुआ, ठीक है। तो ये 1 माइनस बाई भी इसके नीचे आ गया, तो 2 माइनस 3/, अपन 1 माइनस बाई, तो हमने उल्टा लिख दिया 3/- माइनस 2, तो 1 माइनस बाई के लिख दिया बाई माइनस 1, तो दोनों के माइनस कैंसिल, और यहाँ बच गया क्या x। ये एक फंक्शन बन गया हमारा। x की वैल्यू क्या हो गई 3/- माइनस 2 अपॉन बाई माइनस 1, जो कि a में बिलोंग करेगा, क्योंकि बाई तो 1 के बराबर है ही नहीं, हमने यहाँ से लिया था। बाई 1 के बराबर है ही नहीं, मतलब ये नॉन रियल हो ही नहीं सकता, तो a में बिलोंग करेगा। मीन्स हर एक बाई के लिए एक 3/- माइनस 2 अपॉन बाई माइनस 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ के हर बाई के लिए यहाँ पर एक 3/- माइनस 2 अपॉन बाई माइनस 1 एलिमेंट है, जिसकी की इमेज ये है। और आप रख के देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ 3/- माइनस 2 अपॉन बाई माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स तो ऐसे डिफाइंड है, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 मीन्स इतना माइनस 2 अपॉन इतने माइनस 3, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा ओनली बाई, जिसकी इमेज क्या आई बाई, मीन्स इट इज़ ऑन टू, हर एक बाई के रिस्पेक्ट में कि हाँ बाई है। ऑन टू की आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये ऑन टू हो गया। इस तरीके से ये 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो कि बुक में नहीं है, ठीक है, हट के बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ही आया, एफ ऑफ एक्स आर से आर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, बताना है ये नाइदर 1 नॉर ऑन टू। सिंपल सा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हमने x1 और x2 दो वैल्यू लिए, π/3 माइनस π/3, दोनों रियल नंबर हैं, ले सकते हैं, दोनों इक्वल नहीं है। अब एफ ऑफ x1 निकाला, मतलब एफ कॉस π/3 कॉस 60 मतलब 1/2, एफ ऑफ x2 मतलब कॉस माइनस π/3, और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा ही होती है, तो कॉस π/3 हुआ वही 1/2। मतलब x1 एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 कैसे आ गया, इक्वल आ गया, जबकि x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर ये 1 नहीं है, ठीक है। तो x1 x2 इक्वल नहीं है और इमेज सेम आ गया, ठीक है ना, तो ये 1 नहीं है। और टू में, और में कैसे बताया हमने, मान लो हमने, अब ये तो r से r में r की हमने कोई वैल्यू ले ली 2, तो देयर इज़ नो एनी x बिलोंग्स टू r सच दैट cos x इक्वल्स 2, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया 2 ले लिया, तो r में ऐसा कोई एंगल है ही नहीं जिसकी वैल्यू 2 हो जाए, बिकॉज cos x बिलोंग्स टू -1 to +1। मतलब यहाँ पे -1 से +1 के नंबर ही आपस में एंगेज हैं, बाकी इस तरफ के नंबर एंगेज है ही नहीं, इसलिए ऑन टू है ही नहीं। सो इट इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से, अब कुछ समय बच रहा है तो फिर देखते हैं, और इस टाइप के आप डिफरेंस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर से सॉल्व करें, अपने डाउट्स भेजें, अदरवाइज़ अगले एक दिन में या 2 दिन में पेपर चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तैयारी करेंगे हाफ ईयरली की, डोंट वरी। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, और f एक फंक्शन है जिसमें a क्रॉस b से b क्रॉस a में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इस तरीके से कि f ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाता है। यदि ऑर्डर पे ए बी डालें तो उसकी इमेज आती है बी ए। तो हमें बताना है क्या ये 1 है, क्या ये ऑन टू है। तो हमने एक एलिमेंट लिया x1 दैट इज़ ए बी, और दूसरा लिया x2 सी डी, और दोनों कहाँ से लिए अपन ने, ए क्रॉस बी से लिया। देखते हैं यदि इनकी इमेजेस सेम है तो क्या ये दोनों आपस में सेम है। तो हमने एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ f2 लिया, तो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी डी लिया, तो एफ ऑफ ए बी क्या हो जाता है, बी ए, टी बन जाएगा बी ए, और एफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, डी सी, तो बी ए इक्वल्स टू डी सी। और हम पढ़ चुके हैं इफ़ 2 ordered pairs are same, their corresponding elements are same, means b equals to d and a equals to c, यानी b a के बराबर है और c d के बराबर है।
सॉरी ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी हमने दो एलिमेंट की इमेज सेम ली थी तो दोनों एलिमेंट भी सेम ही आए। मीन्स x1 इक्वल्स टू x2, इफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 मीन्स x1 इक्वल्स टू x2। आंसर इज 1 1। थोड़ा समझने की कोशिश करना बार बार, क्योंकि सीधे ऑर्डर पेयर में दिया गया है। इसका ऑन टू देखिए मैं कैसे प्रूव करता हूँ। ऑन टू देखिए, लेट बाई इक्वल्स टू पी क्यू जो बी क्रॉस ए में है, और x इक्वल्स टू ए बी जो ए क्रॉस बी में है। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी क्यू है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बाई ए मीन्स एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू है पी क्यू। तो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो ए बी का क्या हो गया बी ए इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब बी इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू क्यू, बी इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इसका मतलब है ए बी इक्वल्स टू क्यू पी, ए बी इक्वल्स टू क्यू पी मीन्स एफ ऑफ ए बी का होगा बी ए, और बी की जगह रखेंगे पी और ए की जगह रखेंगे क्यू, दैट इज बाई। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या रखा अपन ने ए बी, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी का क्या हो जाएगा बी ए, और बी किसके इक्वल आया है अपना पी, और ए किसके इक्वल आया है क्यू, मीन्स पी क्यू के बराबर आ गया। और पी क्यू क्या है बाय, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बाय, यानी हर एक बाई के रिस्पेक्ट में हर एक यहाँ पर मीन्स यहाँ पर बी क्रॉस ए का हर एक एलिमेंट मान लो यहाँ पे पी क्यू है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्यू पी ए में भी मिला करेगा, मीन्स इट इज़ ऑन टू। इसको थोड़ा बार बार आप पढ़ना, एक दो बार करके देखना, समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर से हम बना देंगे। ओके, सो प्लीज़ post your videos, post your homeworks. Many of the students are not posting homeworks and just अपने पेरेंट्स से कह देते हैं हाँ मैंने यहाँ डाल दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बहुत से स्टूडेंट रेगुलर नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ बी रेगुलर। ठीक है, एक्टिविटीज़ के मार्क्स अब मैं आपको एक दो दिन पढ़ाने के बाद फिर इसको स्टॉप करके एक्टिविटीज़ पोस्ट करूँगा। वो एक्टिविटीज़ आपको करके और मेरे पास भेजना है ताकि हम आपको एक्टिविटीज़ के मार्क्स दे सकें। ओके, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।